नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर डबल चौकी से है, जहां ग्राम पिडवाई में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अपनी जन्म स्थलीय ग्राम पिडवाई में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्राम पंचायत भवन में वृक्षारोपण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण भी किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलाई गई। शपथ में कहा गया कि मैं संकल्प लेता हूं कि इस गांव के मान और सम्मान के लिए मुझे कुछ भी न्योछावर करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी, हर घर को पानी मिले, ऐसा प्रयास जारी रहेगा। इसके लिए 179 गाँव के लिए 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि 200 गांव में जल जीवन मिशन के लिए 143 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस दौरान आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ग्राम पिडवाई के 101 साल के स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र सिंह तोमर का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया गया। सिलावट ने उनके चरणों के पास बैठकर उनका सम्मान किया और कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष सुधीर भजनी, सरपंच रचना माखन, गोखले, वरिष्ठ नेता सोमेश्वर पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर घटिया से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत निपानिया गोयल में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवी सम्मिलित हुए। विधायक मालवी ने कहा कि हम सभी को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। हम किसी और के भरोसे न रहे, इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि सुरेश मालवी, लोकेंद्र राणा समेत कार्यक्रम में ग्रामीण भी मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस पर इस अवसर पर आदिवासी संगठनों के द्वारा बेटमा बदीपुरा बालाजी मंदिर में विशाल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी युवा एवं महिलाएं अपने पारंपरिक हथियारों के साथ नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं रैली सागौर रोड, आवास कॉलोनी, पूरा बाजार होते हुए अंबेडकर चौराहे से वापस बदीपुरा बालाजी पहुंची। रैली का मार्ग में अनेकों जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। और वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों के हित में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। तब से ही जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। खबर इंदौर से है, जहां भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। वहीं आपको बता दें कि इस खास मौके पर एक रैली भी निकाली गई। आदिवासी संगठनों ने इस रैली को निकाला और इस रैली के दौरान तीर, कमान, फरसा लेकर लोग रैली के दौरान दिखे। भारी संख्या में लोगों की भीड़ रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में लोग हाथों पर तीर, कमान और फरसा लेकर रैली निकाल रहे हैं और आदिवासी दिवस का जश्न मना रहे हैं। और वहीं आदिवासी दिवस के मौके पर लगभग 10 गांवों के सैकड़ों आदिवासियों ने रैली निकालकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। रैली में डीजे की धुन पर आदिवासी नृत्य करते हुए महिलाएं, पुरुष हाथ में तीर, कमान और फरसा लेकर आदिवासी नृत्य करते हुए चल रहे थे। वहीं इस रैली में घोड़े पर बैठकर टाटिया मामा, बिरसा मुंडा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी रैली के साथ निकली। नर्मदा नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए पुनासा ये रैली पहुंची, जहां इस रैली का समापन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे आदिवासी भाई मतलब बिछड़ते जा रहे हैं। को ये हमको वाला नहीं करना है। हमको सिर्फ आदिवासी का संदेश देना है कि हम लोग एक है। उसके बाद हम लोग तो हमारे नगर में पामा खेड़ी से भी आए हैं, चिंगाला से भी आए हैं, बेटगढ़ा से आए हैं, बाईपल से आ रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमारी यहाँ से हमारे जो वहाँ और पुरखे उनके द्वारा उनका पुनर्मर्मन करके उनके बाद हमारे यहाँ से वाहन रैली निकाला जाएगा। और यहाँ से रैली होने के बाद अपने चिंगाला और बेड़ानी और उसके बाद बाईपल जाके हम लोग समापन करेंगे पुनासा में।
सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और नगर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में समस्त आदिवासी भाई इकट्ठे हुए हैं, जैसे बामाखेड़ी, बेटखेड़ा, चिकडालिया, डाककंठा, नर्मदा नगर, रिच्छी, बेड़ानी, सभी मानधाता के आदिवासी भाई एकत्रित हुए हैं। तो सभी मतलब धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थानीय MLB स्कूल छिंदवाड़ा में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत बैठक रखी गई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को संबोधित किया गया। वहीं इस बैठक में संस्था प्रमुख के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड मुहर्रम और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में SDM छिंदवाड़ा द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। सर्वेक्षण का काम आगामी विधानसभा निर्वाचन तक नहीं होगा। ये अपने लिए अंतिम मौका है, इसलिए मतदाता सूची को जितना अपन शुद्ध कर सकते हैं, अद्यतन कर सकते हैं, उसको करने का ये अंतिम अवसर है। मेरी सभी से मेरी गुजारिश है, सभी से प्रार्थना है, सभी BLO साहबानों को सहयोग करेंगे। BLO साहबान पूरी अपनी क्षमता से और इसमें अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करके मतदाता सूची को अद्यतन करने का काम करिए और उसका अमल भी कराइएगा। अभी मतदाता सूची का काम चल रहा है। पुनासा में रोड निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं रोड निर्माण में बड़े पैमाने पर बगैर अनुमति राजस्व विभाग को नुकसान पहुंचाते हुए अवैध खनन जारी है। मामला पुनासा जनपद के ग्राम पंचायत खैगांव का है, जहां पालसूद से आया है ये मामला सामने। यहां पर रोड निर्माण में सरकारी भट्टियों और दिन दहाड़े ट्रैक्टर, ट्रॉली और JCB से अवैध मुरूम निकालकर बगैर अनुमति अवैध खनन किया जा रहा है, जबकि अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े ही वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वहीं तहसीलदार ने मामले को लेकर पटवारी को लेटर जारी कर दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। खबर पुनासा से है, जहां दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है और इस मामले को लेकर अब पटवारी को लेटर जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इस अवैध खनन को रोकने की मांग की गई है और जो अवैध खनन इस दौरान कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। खबर अब मांगलिया से है, जहां शासकीय जनजातीय सीनियर ब्लॉक छात्रावास में विधिक साक्षरता और ग्राहक जागरण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महानगर इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने पौधारोपण भी किया, जिसके बाद से संत शिरोमणि रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने आम आदमी को दिए गए विधिक अधिकारों एवं ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए प्रावधानों के बारे में उपस्थित छात्रों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान ग्राहक पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेहताब सिंह कौरव, इंदौर अध्यक्ष देवेंद्र दुबगे, उमेश प्रजापति समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज का यह विधिक साक्षरता शिविर हमारे जिले के माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान BP शर्मा साहब के निर्देश पर शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास मांगलिया में आयोजित किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सचिव महोदय श्रीमान आसिफ अहमद अंसारी साहब भी उपस्थित रहे। जो कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, इस अवसर पर आज के इस छात्रावास में बालकों को माननीय सचिव महोदय के द्वारा संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की गई।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सामवेर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से शुरू कर दी गई है। वहीं मंगलवार को चंद्रावतीगंज क्षेत्र में भी राज्य सरकार के विशेष अभियान की शुरुआत की गई। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में 10 तरह के टीके बच्चों को लगाए जाएंगे। अभी शुरुआत में छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, साथ ही इसमें विशेष रूप से मीजल्स, रूबेला वैक्सीन से छूटे हुए बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक और दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर तक और इसी के साथ ही तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर चंद्रावतीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी टीम के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। IMI का जो सेशंस है वो आज स्टार्ट हुए हैं, जिसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण होना है, छूटे हुए बच्चों का। उसके लिए आशा, आंगनवाड़ी सबके साथ मिलकर हम लोगों ने तैयारी की गई है और ये 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा। इसके 3 सेशन होंगे। 7 अगस्त से 12 अगस्त तक है, फिर 11 से 16 सितंबर में है और फिर 9 से 14 अक्टूबर तक है। खबर मांगलिया से है, जहां सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को 10 तरीके के मुफ्त टीके लगाए जाएंगे और साथ ही ये जो कार्यक्रम है ये 3 चरणों में चलाया जाएगा। और हाल फिलहाल में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई है और आगे जाकर के जो 10 तरीके के टीके हैं, जिन टीकों से बच्चे वंचित रह चुके हैं, उन टीकों को बच्चों को लगाया जाएगा। मांगलिया से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मिशन है इंद्रधनुष, इसके तहत 5 साल तक के बच्चों को सरकार द्वारा मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत 10 तरीके के मुफ्त टीके बच्चों को लगाए जाएंगे और 3 चरणों में ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत दूरदराज के बच्चों को भी ये सुविधा आसानी से मिल सकेगी। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर नर्मदा नदी से बड़ी मात्रा में बांध परियोजना के नीचे चट्टानों की खुदाई कर करोड़ों रुपए के पत्थर निकालने का गोरखधंधा खेल चल रहा है। समाजसेवी प्रदीप ठाकुर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पत्थरों की तस्करी जिम्मेदारों की लापरवाही से हो रही है। बांध एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त किया गया है, वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे डंपर ट्रैक्टर दिन रात जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। करोड़ों के पत्थरों की तस्करी से तीर्थ नगरी की जहां छवि खराब हो रही है, वहीं समाज सेवियों ने गोरखधंधे को बंद कर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बाहर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। डैम के पास में ही पत्थरों की तस्करी हो रही है कि बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके ऊपर निशान लगे हुए हैं। हो सकता है ये शिवलिंग के लिए जा रहे हों या जो भी तस्करी की जा रही है, कोई भी अधिकारी इनको रोकने को तैयार नहीं है। जबकि NRDC की चौकी भी यहाँ पास में लगी हुई है, वहाँ भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। और कोई अन्य आदमी एकाध ट्राली कुछ भरता है, दूसरी चीज़ करता है तो उस पर तुरंत रोक लग दी जाती है। जबकि यहाँ पे अभी वर्तमान में हम सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3-3 ट्रैक्टर भर करके और पत्थरों की अवैध बड़े बड़े पत्थर जा रहे हैं, जिसको किसी प्रकार से कोई रोकने को तैयार नहीं है। प्रशासन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आप क्या हम हमारे बड़े नेताओं को बोल करके शिकायत करेंगे आगे चल के। अभी हमने SDM और तहसीलदार साहब को कई बार सूचना दी है कि बांध का जो निचला क्षेत्र है उसमें पत्थरों की तस्करी की जा रही है। यहाँ से हजारों ट्राली पत्थर निकाल के ले जा रहे हैं। उसके कारण जो बांध का निचला हिस्सा मिट्टी है पूरा, आने वाले समय में किसी दिन बांध के द्वारा पानी छोड़े जाने से ओंकारेश्वर जो नगर है पूरा कहीं ना कहीं असुरक्षित है।
तो इस संबंध में शासन प्रशासन को हमने अवगत कराया है, व्हाट्सएप पे उनको सूचना भी दी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, एनएचडीसी द्वारा या सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड को बना रखा है, इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि हमको किसी प्रकार निर्देश प्राप्त नहीं हो रहे, तो ये किस प्रकार की तनख्वाह ले रहे हैं? बांध की पूरी जो सुरक्षा है निश्चित रूप से एनएचडीसी के, और एनएचडीसी को भी इस ओर सार्थक पहल करना चाहिए, क्योंकि कल को बांध द्वारा किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक होती है तो ये जो पत्थरों की तस्करी हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी चूक होगी। खबर महिदपुर से है, जहां अतिथि सर्व हिंदू समाज महिदपुर के बैनर तले एक सामाजिक समरसता का भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो समाज धर्मशाला बिनपुरा रोड महिदपुर सिटी में संपन्न हुआ, जिसमें हिंदू समाज ने अद्भुत सामाजिक एकता का परिचय दिया। कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रवादी संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं आयोजन के मुख्य अतिथि राजेंद्र जी चौधरी देपालपुर रहे। इन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव को विदेशी कुशासन काल की उपज बताया। कार्यक्रम वाल्मीकि समाज के आराध्य देव गोगा देव जी के निशान की महाआरती की गई। गोगा देव के बारे में आचार्य बलराम ने सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि रविदास मंदिर में भजन से की गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन समरसता जिला प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के मनोहर सिंह आंजना महू ने किया। खबर महिदपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सामाजिक समरसता का एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान हिंदू समाज ने एकता का परिचय दिया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और देवगोगा के निशान की इसमें आरती की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में कांग्रेसी आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के समापन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पैसा समेटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा ये जो कार्यक्रम 4 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पैसा समेटने की राजनीति कर रहे हैं। शिवराज सिंह को 18 सालों से लाडली बहना आशा उषा कार्यकर्ता और अतिथि शिक्षकों की याद नहीं आई। अब वे उन्हें याद करके पाप धो रहे हैं। मध्य प्रदेश अपराध की श्रेणी में नंबर 1 है। यहाँ कानून की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कमलनाथ ने कहा है कि इंदौर समिट के 6 सेशन हुए। शिवराज सिंह ने 33 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा की और जुमलेबाजी करते हुए इस दौरान वो नजर आए। 33 लाख करोड़ तो पूरे देश में इतना पैसा नहीं आया, आप सिर्फ घोषणा करते हैं। विश्वास से उद्योग स्थापित होते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह विश्वास नहीं बना पाए। अब मध्य प्रदेश की जनता शिवराज की झूठी बातों में आने वाली नहीं है। देखिए, जितने भी ऐसी घटनाएं, जितने भी डिस्टर्ब करने की घटनाएं चुनाव के पहले बीजेपी कराने की कोशिश करेगा। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? पिछले लगभग 90 दिन हो गए, रोज कल भी लोग मरे। ये समाज को बांटने का, आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के बीच में झगड़ा करा रहे हैं। वहां सरकार की स्कीम, बीजेपी की, आपके पास पूरी मिलिट्री है, पूरी सीआईएसएफ है, पूरी सीआरपी है, तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? मणिपुर की घटना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बीज बोड़ी है, बहुत सारी चीजों के बीज बोड़ी है। ये हमें याद रखना। सिंगरौली जिले के मोरवा में हुए गोलीकांड के मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। तमाम रैली जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने अपने बेटे विवेकानंद वैश्य के विषय में कहा है कि विवेकानंद वैश्य के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए वो तलाश कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन स्वतंत्र है, जो उचित कार्रवाई हो वो करे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि अरविंद सिंह चंदेल ही स्वर्गीय विधायक रामचरित्र वर्मा ने ही अपने गांव में उन्हें थप्पड़ मारा था, जिसे लेकर वो पचौर सहित परड़ा जेल भी जा चुके हैं। इनके हरिजन आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करने की पुरानी परंपरा है।
पर मैं ये कहना हूँ कि यदि विवेक का बात आता है, उसके साथ दीपक पटका भी था। दीपक पटका से पहले भी विवाद हुआ था इन लोगों का, और उसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसमें खुद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, गिरफ्तारी कार्रवाई कर ली है। हम तो उसको भी स्वतंत्र कर दिए हैं कि भाई पुलिस का काम है, अपना करे। अपराधी को मैं कहीं कोई संरक्षण नहीं दे रहा हूँ। मुल्ताई में सरेआम किसानों पर गोली चला दी गई। कांग्रेस के शासनकाल में दर्जनों किसान मारे गए बैतूल, मुल्ताई बैतूल जिले में सभी जान रहे हैं। मेरा कहना है कांग्रेसियों ने सदैव अपराध को और अपराधियों को संरक्षण दिया है। जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो अपराध अपने आप समाज में बढ़ जाते हैं। वो दूसरे पर अपने जैसा ही सोचकर झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी विधायक जी ने नाम लेकर भी बताया, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, जो सजा याफ्ता है, जो विनती करके समझौता किए, वो सब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जनता इनको जानती है। गोरमी थाना क्षेत्र के मेहगांव रोड स्थित कुसुम फिलिंग सेंटर पर 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और पेट्रोल डलवाने लगे। एक उसमें से पेट्रोल पंप की केबिन में गया और उसके पीछे दूसरा भी केबिन में घुस गया और अंदर रुपये गिन रहे कर्मचारी की गोली मार दी और उसके पैसे लूट लिए। वहीं पेट्रोल डाल रहे कर्मचारी के हाथ में भी हथियार लगाकर उससे पैसे छीन लिए गए और हवाई फायर कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और घायल को उठाकर उप स्वास्थ्य केंद्र गोरमी में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ लिया। वो कुसुम फिलिंग सेंटर पे था तो कैश गिरना था अंदर। कौन? मैं। तो वो आए और उन्होंने कहा ये छोड़ो, मैंने मना किया तो उन्होंने गोली दे दी, कैश छुड़ा दिया। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। किससे आए थे वो? पल्सर मोटरसाइकिल। क्या हुआ था यहाँ? सर मैं पेट्रोल डालने आए थे सर 3 लड़के। हाँ। उन्होंने सर फायर दिया था, वो गोली दी थी, 2 फायर दिए थे और पैसे ले गए सारा। गोली किसने दी? सर आसिम ने। कितने पैसे ले गए होंगे? पैसे सर वही होंगे 50-60 समझ। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।